हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है एंड इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी एरीज। हम लोग शुरू करेंगे आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका बाकी का डिटेल्स। एंड जो भी रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स होगा या मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत पड़ सकता है वो सब कुछ नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, आप जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी एरीज। आपका जो यूनिवर्सल गाइडेंस है फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ के लिए वो है लाइट, नंबर 19 रिवर्स्ड, नंबर 21 यूनिवर्स, 14 पेशेंस एंड 6 harmony. So what I really see here, Aries, is that February first half में it is very important कि आप भरोसा रखें। बिकॉज कभी कभी जब आप एक प्रोसेस के थ्रू जाते हो, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, कभी कभी उस प्रोसेस में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी कभी हम लोगों के पास क्लैरिटी नहीं होता है दैट हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग अच्छे इंसान हैं, क्या हम लोग सही डिसीजन ले रहे हैं, क्या ऐसा करने से हमको सक्सेस मिलेगा या नहीं। काफ़ी सारा कन्फ्यूजन, काफ़ी सारा सवाल पैदा होता है हमारे अंदर। एंड हम लोग कभी कभी खुद पे भरोसा करना छोड़ देते हैं बिकॉज हम लोग को दिखता नहीं है। एंड एज ह्यूमन बींग्स जो सारी चीज़ें हमको दिखता नहीं है उस पर हम लोग थोड़ा सा शक तो करते हैं कभी ना कभी ज़िंदगी में। सो दैट इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू एरीज इज़ दैट इस दौरान आपको थोड़ा सा महसूस हो सकता है दैट आप श्योर नहीं हो, आपको पता नहीं है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो अपने ऊपर। बिकॉज आई सी या तो आप रिसेंटली किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गए हो, आपने कुछ रियलाइजेशन वगैरह किया है, आपका कोई डार्क टाइम चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे या आप इस वक्त कर रहे हो। किसी बात पे स्ट्रगल है, किसी बात पे एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम इशू, कुछ भी आप कह सकते हो। एंड जस्ट हैव फेथ बिकॉज आप सही डायरेक्शन में हो, आप सही पाथ पे हो। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा और अगर आप भरोसा रखोगे अपने डेस्टिनी पे, अपने ऊपर, अपने गॉड के ऊपर, आप आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। आप इस डार्कनेस से आप बाहर आ जाओगे। ये टेम्पररी है, ये परमानेंट डार्कनेस नहीं है आपके लाइफ में। आई सी कुछ लोगों के लिए आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे थे बट आप उस चीज़ को नहीं पाए या फिर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये एक बच्चा हो सकता है, मैरिज हो सकता है, जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आपने बहुत कोशिश किया, आपने बहुत प्रे किया बट वो चीज़ नहीं हुआ आपके लाइफ में। बट मैं आपसे ये कहूँगी दैट जो भी चीज़ अगर इस वक्त नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होगा। अगर किसी चीज़ को डिले किया गया है आपके लिए, डज नॉट मैटर कि उस चीज़ को डिनाई कर किया गया है। ठीक है, जो कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो इस वक्त डिलेड है बिकॉज मे बी ये राइट टाइम नहीं है, मे बी आपके लाइफ में इस वक्त कुछ और पर्पस है जो आपको फुलफिल करना है, मे बी आपके लाइफ में कुछ लेसन्स है जो अभी भी बाकी है। सो जो भी है, जो भी सिचुएशन है, आई एम गेटिंग द मैसेज दैट अगर कुछ चीज़ें आपके लाइफ में डिले करवाया गया है, डिले हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ डिनाई किया गया है। देर है अंधेर नहीं है, दैट इज़ वॉट दिस मीन्स। ठीक है, देर है पर अंधेर नहीं है। सो दैट इज़ वॉट आई सी फॉर यू। ब्यूटिफुल मैसेज था आपके लिए एरीज। अब मूव करते हैं आपके लव सिचुएशन में। लेट अस सी आपके लव सिचुएशन में हम लोग क्या जान सकते हैं फॉर फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ। ओके, वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। February first half Aries. 5 of Cups energy.
टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। ओके एरीज, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपके लव सिचुएशन में यहाँ पे मुझे किसी और का एनर्जी महसूस हो रहा है। इट्स नॉट यू। आप बहुत सारे लोग, आप में से जो लोग सिंगल हो, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग किसी रिलेशनशिप में हो या थे या अभी अभी निकले हो, लाइक आपके माइंड में ऑलरेडी कोई है। आई सी दैट आपका आधा जिंदगी इस पर्सन के ऊपर स्टक है। बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है यहाँ पे कुछ लोगों की, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है। आपका सब कुछ इस पर्सन पे डिपेंड करता है। आपका खुश रहना, आपका दुखी रहना, आपका सब कुछ। कुछ लोग यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे पास्ट को जकड़ के बैठे हो, बिकॉज आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट है, ये पर्सन आपके सोलमेट है, ये पर्सन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर कोई नहीं, हर किसी के लिए ये मैसेज नहीं है, पर जिन लोगों के लिए है, आप समझ पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो। ये पर्सन आपके लिए आपका सब कुछ है, आपको ऐसा लगता है। ओके, सो आई सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करके आप चीज़ों को और बिगाड़ रहे हो। ये जो आपका एनर्जी आप पूरा 100% इस पर्सन पे सौंप चुके हो, ऐसा करके फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को वो वैल्यू देना भूल रहे हो जो आपके एनर्जी में एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं, जब खुद को वैल्यू देने की बात करते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं बिकॉज सब कहते हैं सो सब करते हैं इसलिए नहीं, बिकॉज एनर्जी को बैलेंस्ड रखना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी और से प्यार नहीं पा सकते जब तक आप वो प्यार खुद को नहीं देते हो। एंड दिस इज़ अ थिंग, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, इस पे एनर्जी डिपेंड करता है, चाहे वो आप मानो या ना मानो। अगर आप अपना एनर्जी किसी और को दोगे, आपका एनर्जी खाली हो जाएगा, वो एक इम्बैलेंस है। एंड दैट इज़ वॉट यू शुड नो, बिकॉज ये जो इम्बैलेंस है ये आप खुद क्रिएट कर रहे हो। आई नो किसी को, आई एम नॉट सेइंग कि आप भूल जाओ किसी को, या जो आपके लिए मायने रखता है वो फालतू है, वो मैं नहीं कह रही हूँ, बट आप अगर अपना एनर्जी किसी और को दे रहे हो, देन आपके लिए क्या बचता है वो भी आपको सोचना पड़ेगा। आप कितना एफर्ट, एनर्जी किस जगह पे दे रहे हो वो आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज आपका लाइफ इम्बैलेंस हो रहा है, आपका इमोशन इम्बैलेंस हो रहा है, आपका एनर्जी इम्बैलेंस हो रहा है। थिंक अबाउट इट। जो लोग सिंगल हो यहाँ पे एरीज, आप आई थिंक आप लोग काइंड ऑफ इन एंड आउट हो, लाइक आप उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो अपने लव सिचुएशन में, लाइक आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो एक पर्सन को, बट लाइक आप जल्दबाजी में नहीं हो, आप जल्दबाजी में नहीं हो, या आप इतना ज़्यादा लव में फोकस्ड नहीं हो, आप ज़्यादा ओपन हो। ओके let us see this person ka current energy. Okay, we have the 8 of cups energy, 3 of swords energy, 10 of cups, 2 cards है यहाँ पे, queen of pentacles and 6 of pentacles. Okay, आपके जो पर्सन है एरीज, ये पर्सन काइंड ऑफ, आई सी 8 of cups, 3 of hearts. I see that ये पर्सन काइंड ऑफ अपने एनर्जी को बचा रहे हैं। ये पर्सन डर रहे हैं हार्ट ब्रेक से, हार्ट एक से। इस पर्सन को लगता है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रिस्क है, या फिर अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, इनके साथ आपका कोई हिस्ट्री रह चुका है, आई सी ये पर्सन इस पर्सन को लगता है इस कनेक्शन में सब कुछ हील्ड नहीं है, इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है। ये कनेक्शन में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे इस दौरान, देन उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। रिस्क ये है कि उनका भरोसा टूट सकता है, उनका एक्सपेक्टेशन टूट सकता है, या उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनका कुछ नुकसान हो सकता है। आई फील दैट ये पर्सन उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन पे, या आप पे।
कुछ लोगों के लिए बिकॉज आपका हिस्ट्री, आप दोनों का जो हिस्ट्री है साथ में, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है या टॉक्सिक हो गया है। कुछ लोगों के लिए मे बी इस पर्सन के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनके लाइफ में जिससे ये जूझ रहे हैं, जिस वजह से उनका ऐसा ख्याल है। बट आई थिंक आपके जो पर्सन है यहाँ पे एरीज, ये थोड़ा बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को हर्ट होने से बचाए, ये अपने आप को पेन से बचाए, किसी बात के पेन से बचाए। आई सी दैट कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर इनका कोई और सिचुएशन है लाइफ में जिसका इस पर्सन को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उनके फैमिली का, उनके बच्चों का, उनके करियर का, सो वॉट एवर दैट इज़, या फिर उनके हस्बैंड वाइफ का, वॉट एवर। आई सी दैट इस पर्सन का ये मकसद नहीं है कि आपको हर्ट करे या आपको धोखा दे या आपको अकेले छोड़ दे। आई सी दैट ये पर्सन वापस आएंगे, अगर यहाँ पे सेपरेशन हुआ है ये पर्सन वापस आएंगे, बट इस पर्सन को बैलेंस की ज़रूरत है। इस पर्सन को लगता है आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, आप दोनों सेम तरीके से सोच नहीं रहे हो, या आप दोनों का जो नज़रिया है या आप दोनों जो चाह रहे हो इस कनेक्शन से, वो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जिस वजह से इस पर्सन के लिए कमिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इस पर्सन में भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ये पर्सन नहीं चाहते हैं, मे बी आप मैरिज चाहते हो, ये पर्सन नहीं चाहते हैं, या वाइस वर्सा, मे बी आप एक तरीके से रहना चाहते हो, ये पर्सन दूसरी तरीके से रहना चाहते हैं। सो कुछ है जो इस कनेक्शन को इम्बैलेंस बना रहा है इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के नज़रिए में। सो आई वुड सजेस्ट एरीज, ये पर्सन वापस आएंगे बिकॉज इस पर्सन का ये मकसद नहीं है कि ये आपको चोट पहुंचाए किसी भी तरीके से। इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दो, स्पेस दो, सोचने का समय दो, डिसाइड करने का समय दो। बट अगर आपको लगता है दैट ये पर्सन नहीं आएंगे या ये पर्सन का मकसद ही है आपको हर्ट करना, या ये हमेशा से आपको हर्ट करते आए हैं, तो फिर बात अलग है। तो फिर और अगर ऐसा ख्याल है आपके मन में तो ऑलरेडी आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। ये इंतज़ार नहीं रखता है कि मैं बताऊँ फिर आप करें। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, ओके। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है पाइसिस, कैंसर, लीब्रा, Capricorn, Sagittarius, Virgo, Taurus, Scorpio. Okay, so let us move on and देखते हैं आपका career situation. Okay, we have the Queen of Swords energy, Aries. We have the High Priestess, Seven of Wands, Knight of Wands. I see यहाँ पे एरीज आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दैट आप अपने करियर में जो भी डिसीजन ले रहे हो वो सब के बारे में सोच के ले रहे हो, बिकॉज कुछ गिने चुने लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। अब मैं नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए ऐसा है, कुछ गिने चुने लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट आप जो डिसीजन लो उससे किसी और का नुकसान हो या कोई और हर्ट महसूस करे। सो एग्जाम्पल, मान लो दैट आप अब्रॉड जाना चाहते हो एंड आपके पेरेंट्स को वो दर्द महसूस हो सकता है दैट मे बी उनको यहाँ पे अकेला रहना पड़ता है या रहना पड़े, या आप कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिससे मे बी आपके बच्चों पे असर पड़ रहा है या आपके वाइफ या हस्बैंड पे असर पड़ रहा है। सो जो भी डिसीजन लो उसको चारों दिशा में देखो, सबके बारे में सोच के लो। सबके बारे में मतलब ये नहीं कि पूरी सोसाइटी के बारे में, बट जो लोग आपके लिए मायने रखता है, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वाइफ या आपके बच्चे, सो वैसे ओके आपके जो अपने लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। वो कुछ लोगों का आपको ध्यान थोड़ा सा अगर आप रखोगे तो सबके लिए अच्छा ही होगा। एंड आई सी हियर दैट कुछ ऑफर्स आएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी फ्रेंड के थ्रू आ सकता है या किसी ब्रदर काइंड ऑफ अ पर्सन के थ्रू, जिसे आप भाई मानते हो या जो आपके भाई है और भाई है या जिसे आप भाई जैसे मानते हो।
या जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है वैसे टाइप का किसी के कोई आपको मदद कर सकता है, या कोई किसी से आपको कुछ टाइप का न्यूज़ या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. सो उस पर ध्यान दे सकते हो इफ़ यू वांट. अदरवाइज आई सी दैट इस दौरान कुछ ज़्यादा एक्शन या मूवमेंट नहीं है आपके करियर में. सब कुछ ऑलमोस्ट जैसा है वैसा ही है. कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मे बी आप स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त. सो वो स्ट्रगल मुझे दिख रहा है कि कुछ दिन चल सकता है ऐसे. एटलीस्ट February फर्स्ट हाफ में कुछ खास चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है मुझे. बट हाँ, कुछ लोगों के लिए ये कुछ अलग टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ होंगे या कुछ टाइप के आइडियाज़ होंगे जो आपको किसी से मिले. उस पर अगर आपको वो आइडिया अगर आपको अच्छा लगता है आप उसको आजमा सकते हो. अगर नहीं तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है. बट ओवरऑल मुझे कुछ खास चेंजेस नहीं नज़र आ रहा है. बट आप जो भी करो थोड़ा सा सबके बारे में सोच लो एक बार. एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म के बारे में बिल्कुल ही सोचना है. कुछ भी शॉर्ट टर्म के बारे में सोच के मत करना, जल्दबाजी में मत करना. एंड जो आप पैसा आप खर्चा कर रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना कि आप आप जो भी खर्चा कर रहे हो उस पर बाद में आपको अफसोस ना हो, या आप बिना सोचे, बिना डॉक्यूमेंट्स पढ़े, बिना कुछ कंसल्ट किए या कुछ किए आप पैसा खर्च दो या किसी को पैसा दे दो या इन्वेस्ट कर दो कहीं पे. सो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है करियर के बारे में या हमारे पैसों के बारे में, छोटे डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस करो, ना ही बड़ी चीज़ों पे. बिकॉज छोटे छोटे डिटेल्स ही जो है जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है डे टू डे लाइफ में. थोड़ा सा स्ट्रगल है मुझे दिख रहा है एरीज, थोड़ा सा स्ट्रगल है. बट डोंट वरी, कुछ नेगेटिव या कुछ बहुत बुरा नहीं है. आप पार कर लोगे, भरोसा रखो एंड मेहनत करो. कोशिश करते रहो, बिकॉज कोशिश हमेशा रिजल्ट देता है अंत में. ठीक है, शॉर्टकट्स रिजल्ट नहीं देता है. हार्ड वर्क एंड कोशिश हमेशा रिजल्ट देता है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू माई एरीज. एंड आई होप ये आपको रेजोनेट करे, अच्छा लगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. खुश रहो. गॉड ब्लेस यू. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.